अब हमें गंगा के उस पार जाना है, लेकिन देख क्या रहे हैं, कोई मांझी, कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा जो अपनी नौका के माध्यम से हमें गंगा के उस पार कर दे। आवाज लगाना चाहिए, अवश्य ही कोई ना कोई माझी नौका लेकर के आएगा। आजा 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 लगा उस पार आजा। पिताजी की आज्ञा लेकर हम बन को आए, हम बन को आए। सीता है संग में मेरे, लक्ष्मण भी लाए भैया, लक्ष्मण भी लाए। है देखो अंधकार, मोती है देखो अंधकार, आजा हम तो खड़े हैं इस पार माती, हमको लगा दो उस पार आजा। हम तो खड़े हैं इस पार माती, हमको लगा दो उस पार। जाए पहचान है देखो अंधकार, होता है देखो अंधकार, आजा हम तो खड़े हैं इस पार माती, हमको लगा दो उस पार आजा। हमको खड़े हैं इस पार माती, हमको लगा दो उस पार।
सखा निषाद राज, कहिए प्रभु। हमने आवाज तो लगाया लेकिन आसपास कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा। आप देखें, अगर कोई केवट नजर आ रहा हो तो आप उससे कहें नौका लेकर के आए। बहुत अच्छा। ओ चटरुआ, अरे प्रणाम मुखिया जी। प्रसन्न रहो। कहिए मुखिया जी। जाओ अपने ददुआ को लेकर आओ। क्यों? क्योंकि घाट पर प्रभु राम आए हुए, उन्हें गंगा के उस पार जाना है। अच्छा, हाँ। प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ददुआ को बुलाऊं? ठीक है। अरे ददुआ, आजा ददुआ घाट में। मुखिया जी बुलावत है। अरे चटरुआ। हाँ, मुखिया जी बुलावत है। मुखिया जी बुलावत है। हाँ। कहाँ है मुखिया जी? घाट पर। वो कह रहे थे हाँ। अपने घाट पर राजा राम आते हैं। राजा राम आए हैं? हाँ अपने राजा राम आए हैं? हाँ ददुआ, अपने हमरे राजा राम आए हैं? हाँ। मुझे उनके पास लेकर चल, कहाँ पर है? आ जाओ। यही है ददुआ, यही। प्रसन्न रहो। हाँ ददुआ। ये देख ले, ये है प्रभु के चरणों की कृपा। हाँ, आज तक मैं संसार को नहीं देख सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया तो नेत्रों में ज्योति आ गई। नेत्रों में ज्योति आ गई। हाँ। और ददुआ, जब मैंने अपना मस्तक प्रभु के चरणों में झुकाया था तो लाठ वालन की भेषियां व्यापरी। यही तो इनका प्रताप है। हाँ, प्रभु की इधर आ कृपा जाओ। है। ठीक है। हे प्रभु, ये आपका दर्शन आंखों का ममीरा हो गया। आज मैं एक जर्रे से अनमोल हीरा हो गया। फिर हम हैं धरा की धूल, तो अंबर के सितारे आप हैं। अरे सेवक हैं हम आपके, तो स्वामी हमारे आप हैं। मेरा छोटा सा परिवार है। हाँ। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे भी यहाँ पर बुला लूं। ठीक है, बुला लो। ए चलुआ, बुला ले सबको। अरे ओ दादी, चाची, काकी, भैया, ए सब लोग आ जाओ। ददुआ घाट पर बुलावत है। अरे सबसे आगे कहते हैं कि आज हमरे घाट पर हमरे राजा राम आए हैं। हाँ, ये आ जाओ, हमरे राजा राम आए देखो घाट पर। काय हल्ला मचाओ तो हैं? अरे आज अपने घाट पर अपने राजा राम आए हैं। राजा राम आए हैं? हाँ। कहाँ हैं? ये देखो, ये बप्पा। हाँ ये तो भगवान है। हाँ भगवान है, पाँव पल्लो। हाँ हाँ, पैर छुओ, पैर छुओ, पैर छुओ, छू लो। हाँ। और आए रघुबीर आए गंगा के तीर, आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर, आए रघुबीर आए गंगा के तीर, 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 आए रघुबीर आए गंगा के तीर। कौन रघुबीर काए खोआए, दशरथ के जाए। कौन रघुबीर काए खोआए, अवलपति राजा दशरथ के जाए। सबको मने मोह लेत सावरो शरीर, सबको मने मोह लेत सावरो शरीर, आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर, आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। जय हो। जिनके पद छुअत ही सिला बनी नारी, जिनके पद छुअत ही सिला बनी नारी, नू ही लाओ पद गौवन को चीर, आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर, 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 आए आए रघुबीर आए गंगा के तीर। जय हो। जय हो। जय हो, जय हो प्रभु, आपकी जय हो। अरे भप्पा, ददुआ मैं प्रणाम कर लूं, पैर छू लूं,
नारी ना बन जाए। ए भप्पा, प्रसन्न रहो। राम जी दूर से आई हैं भूखन हुई हैं, अबे ताजा ताजा मछलियां तरे हो ले आओ का? काय मछली लखाई है? ए पप्पा एक बात पूछ लो भगवान से। कहे भगवान हमारे एक कुकरी है, वह पाती घास सब खाती, पर वही के पेट में ऐसी कौन सी मशीन लगी है कि लेडी बराबर बराबर की बना? क्या पूछ रही हो भगवान से? चलो इसका उत्तर तो तुम्हारे पिताजी ही दे सकते हैं। ले जाओ। हे प्रभु, मेरे साथ साथ मेरे परिवार ने भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर लिए हैं, तो मेरा परिवार भी सभी प्रकार से धन्य हो चुका है। बस अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। नहीं केवट भैया रुको, हमने तुम्हें बुलाया है जानते हो क्यों? हम चाहते हैं तुम अपनी नौका लेकर के आओ, उसमें हम तीनों प्राणियों को बैठाओ और गंगा के पार लगाओ। धन्य है। हमने राजा राम हमसे कहे थे कि केवट भैया अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर दें। लेकिन ये कौन से राम हैं? तीनों लोकों के स्वामी, जिनके बारे में कहा जाता है कि नाम जामन से खलकोट नदी अपार भव बूढ़त काड़े, और जे सुमने रजमेर सिला और हो तजा खुर भारत बारे, जिनके पद पंकज से प्रगटी तटनी और हरे जन के यदि गाड़े, ते प्रभु पार तरवे खू मांगत नाब करारे आड़े। जिनके नाम के प्रभाव से प्राणी ने कितने ही पाप क्यों ना किए हो, नाम के प्रभाव से भवसागर रूपी संसार सागर से वो पार हो जाता है। यहां तक कि जिनके सुयस के आगे विशाल समुद्र भी एक गऊ के खुर में समा सकता है, जिनके प्रताप के आगे सुमेर के पर्वत भी एक राई के समान हो सकता है। यहां तक कि जिनके चरणों से स्वयं गंगा मां प्रगटी हैं, जो कि प्राणी के पाप को नष्ट करने वाली हैं। आज वही प्रभु एक तुच्छ केवट से कह रहे हैं कि केवट अपनी नौका लेकर के आओ और हम तीनों प्राणियों को उसमें बैठाल करके गंगा मां के उस पार कर दो। धन्य है प्रभु। पर ये तो रही आपकी बात, अब आप मेरी बात भी ध्यान देकर के सुने। नौका लाना और नौका पर आपको बैठालना, गंगा मां के उस पार लेकर जाना, ये तो बड़े ही दूर की बात है। अरे मैं तो अपनी नौका के आपको दर्शन भी नहीं करा सकता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा यूं कि मैं आपके मरम को भली प्रकार से जानता हूं। मरम? हाँ हाँ प्रभु, मरम। अरे कैसा मरम? किस मरम की बात कर रहे हो? अच्छा सरकार पूछते हो, अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूं संशय अपना, भव भंजन मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। ये सुना है मैंने जादू है, राजा जी के पद पंकज में पत्थर में जान डालने की शक्ति है चरणों की रज में। जब पत्थर और शिलाओं पर इस तरह से रज का असर हो गए तो मेरी काट की नौका तो छूते ही छू मंतर हो गए। हे प्रभु, जिस समय आप जनकपुर के लिए गए थे तो मार्ग में एक पाषाण की शिला थी, जो कि आपके चरणों की रज लगते ही स्त्री बनकर के उड़ गई। फिर पत्थर से तो काट बड़ा हल्का होता है, यदि महाराज मेरी नौका उड़ जाएगी तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा, क्योंकि जो कुछ सहारा है वो नौका का ही है। और यदि वो स्त्री बन गई, उड़ी नहीं, तो आपने मेरे परिवार को देख ही लिया है। इसे ही खिलाने के तो लाले पड़ रहे, उसे कहां से खिलाऊंगा, क्योंकि भगवान और मेरी छोटी सी है नाव कि तुमरे जादू भरे पावो हो मोहे डर लागे रामो, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। नाम मेरी छोटी सी है नाव तुमरे जादू भरे पाम मोहे डर लागे रामो, कैसे बिठा लूं तुम्हें नाव में। राम मेरी छोटी सी
बात सामने आती है। कौन सी? जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नाबो हमारी, ओ ये तो लकड़ी की नाबो हमारी, या से पालूं परिवार। भगवान जो कुछ सहारा है ना वो नौका का ही सहारा है। अच्छा। और यदि ये नहीं तो परिवार भूखों मर जाएगा। या से पालूं परिवार मेरो यही रोजगार, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों में, नाम मेरी छोटी सी है। और भगवान यदि आप कहें तो आप यदि मेरी बात मानने को तैयार हो जाएं तो मैं आपको गंगा माँ के उस पार भी कर दूंगा। और मैं आपसे सत्य कहता हूं कि मुझे आपसे उतराई भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बदले में आपको मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात है? एक मानो तो बात बिठा लूं, एक मानो तो बात बिठा लूं, पहले यही बात है। अच्छा। पहले चरणों की रज को हटा लूं, क्योंकि भगवान जो आपके चरणों की रज का प्रभाव है ना वह बड़ा ही जबरदस्त है। पहले चरणों की रज को हटा लूं। अच्छा ये बताओ, माना कि हमने तुम्हारी ये बात मान लिया, ठीक है, चरणों की रज हटाना चाहते हो, हमने हटवा लिया, ठीक है, पर उससे होगा क्या? क्या मिलेगा होगा? क्या तुम्हें? क्या होगा? और क्या? मेरा संशय होगा दूर, ये जो मन का संशय है ना, हाँ ये मिट जाएगा। अच्छा। मेरा संशय होगा दूर, सुनो सुनो जी हजूर, मापो करना कसूर, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों में, नाम मेरी छोटी सी है, नाव तुमरे जादू भरे पाम मोहे कर लागे राम, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों में, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों में, कैसे बिठा लूं तुम्हें नावों। क्योंकि भगवान ये बात बड़ी सहेली, बात बड़ी सहेली, सकल सुत बारे बारे। घर में कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे जो बालक हैं वो अभी छोटे छोटे। अच्छा। बात बड़ी सहरी सकल सुत बारे बारे, सो केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई, सगरो परिवार मेरो याही लाग राजा जू, हूँ दीन व्रतहीन कैसे दूसरी गड़ाई। फिर गौतम की धरनियों तरनी तरेगी मेरी, प्रभु से विषाद है कि बात ना बढ़ाई हो, और तुलसी के ईस राम राजा से साची कहूं, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। जब तक मैं आपके चरणों को नहीं धोलूंगा, मैं आपको अपनी नौका में नहीं बैठा लूंगा। मुझे आपके चरणों की सौगंध है और आपके पिताश्री की आन है। ये देखो, अरे लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ गया, धनुष पर बाण भी खींच लिया कि एक तुच्छ केवट होकर के हमारे पिताश्री की आन ले रहा है। देखिए प्रभु उधर देखिए, इशारा आपके भाई का, इशारा आपके भाई का होता है धनुष और बाणों से, निकल के जा लगूं सीता में केवट के प्राणों से। लेकिन मुझे इसकी नहीं चिंता कि मैं मर जाऊंगा भगवान, अरे मरकर भी इस भव सागर से तर जाऊंगा भगवान, क्योंकि मरूंगा वहां पर, कहाँ? जहां पर श्री गंगे का किनारा है, और मरूंगा उसके हाथ से जो श्री रघुवर का प्यारा है। यदि बेशक आज मुझे ये मार डालें तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि महाराज मुनि महात्मा जन्मों तक तपस्या करते हैं, फिर भी आप उनके ध्यान में नहीं आते, और मैं इतना अधम होते हुए भी अपने अधम नेत्रों से आपके चरणों के दर्शन कर रहा हूं।
मेरे समान भाग्यशाली दूसरा कौन हो सकता है। फिर किया करते हैं योगी जन योग साधना किस लिए हरदम, ये तपस्वी भूखते रहते हैं अपना तन मन किस लिए हरदम। यही है चाहना उनकी कि निकले प्राण जब तन से, कि आंखें तृप्त हो जाएं तुम्हारे दिव्य दर्शन से। फिर कहां तक देर ऐसी हो कि पासा ठीक पड़ जाए, अरे तुम्हारे दिव्य दर्शन से पखेरु प्राण उड़ जाए। करो मत देर, यदि मारना चाहते हो तो मार दीजिए, करो मत देर कि मैं तैयार बैठा हूं, मैं अपना तुच्छ जीवन आप पर बलिहार बैठा हूं। अब तो मैं भी कहता हूं महाराज लक्ष्मण जी, महाराज छोड़ो बाण कि निकले प्राण कि मैं पार हो जाऊं। अरे तुम्हारे पार होने से प्रथम मैं पार हो जाऊं, लेकिन मैं जिद छोड़ने वाला नहीं हूं। केवट भैया क्यों व्यर्थ में जिद कर रहे हो? जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कहीं कुछ नहीं। तुमने बताया कि मिथिला जाते समय एक पत्थर मिला, चरणों की रज पड़ी, वह नारी बन गया। उसमें हमारा कहीं कोई प्रभाव नहीं, वो तो सब गुरुदेव भगवान की कृपा थी। विचार करो, अगर हमारा कोई प्रभाव होता तो हम अयोध्या से चलकर तुम्हारे घाट तक पैदल ही आए, तमसा नदी के किनारे से चलकर यहाँ तक पैदल ही आए। न जाने कितने पत्थर मिले, कितने पत्थरों में चरणों की रज पड़ी, भला वो सब क्यों नहीं नारी बन गए? केवट भैया इसलिए मैं चाहता हूं, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। आज्ञा पिता की लेकर आए, आज्ञा पिता आज्ञा पिता की लेकर आए, साथों में सीता लखन भी लाए, साथों में अपनी बातों में हमें न भरमाओ, अपनी बातों में हमें न भरमाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ, पार तो लगाओ हमें, पार तो लगाओ। हे प्रभु, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूं, क्योंकि जिस समय मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में झुकाया था तो और जैसे ही आपका कृपा रूपी हाथ मेरे ऊपर आया तो मुझे मेरा पूर्व जन्म याद आ गया था। पूर्व जन्म में मैं कछुआ के रूप में था और आप क्षीर सागर में शेष सैया पर शयन कर रहे थे। मैंने अपने मन में विचार किया कि क्यों ना चलकर के प्रभु के चरण स्पर्श कर लिए जाएं। तो जैसे ही मैं आपके चरणों की ओर आया तो चरणों की सेवा में पहले से ही माता लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो यहाँ माता सीता के रूप में है। इन्होंने अपने हाथ से मुझे हटा दिया, यानी चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होने दिया। मैंने पुनः विचार किया कि क्यों ना प्रभु के मुखमंडल के ही दर्शन कर लिए जाएं। तो जैसे ही मैं आपके मुखमंडल की ओर आया तो जिस प्रकार से यहाँ पर ये धनुष बाण खींच रहे हैं, इन्होंने इतनी जोर से फुसकार मारी कि मैं कई योजन दूर आकर गिरा। फिर तो मेरी ये हिम्मत ही टूट गई। लेकिन आपने कहा था कि जाओ भक्तराज, त्रेता के चौथे चरण में मैं आऊंगा और अकेला नहीं, इन दोनों को साथ में लेकर आऊंगा और उस समय तुम मेरे चरण छुओगे नहीं बल्कि उन्हें धोगे और ये दोनों भी तुम्हें नहीं रोक सकेंगे। हे प्रभु, ये वही सुंदर समय है। फिर एक और ख्वाहिश है इस दुनिया के शहंशाह की
तो एक और जिद है इस मस्तला पर बाय की। प्रेम के झगड़े में, प्रेम के झगड़े में होती है कोशिश चाहे की, अरे भक्त वत्सल की दया हो तो जिद रहे मल्लाह की। आज्ञा दे दो प्रभु। सुन के बटके बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चिते जान की लखन तने, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही ना वो न जाए। केवट भैया तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। जय हो। ए जनरुआ आज्ञा हो गई है। और लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ लाओ। बड़े भाग्य से राम जी पधारे, बड़े भाग्य से खुल गए भाग्य हमारे रे, लाओ लाओ कठौता में पानी रे, लाओ। केवट भैया देख रहे हो एक पैर तुम्हारे हाथ में है, एक पैर का ही सहारा है, हमें बड़ी पीड़ा हो रही है, थोड़ा जल्दी करो। भैया आप हमारा सहाय ले लें। अभी भी इन्हें शांति नहीं है, भगवान आप अपना ये हाथ मेरे मस्तक पर रखिए, आपको सहारा भी मिलेगा और मैं जो सेवा कर रहा हूं इसका फल भी मुझे मिलेगा। रखिए। देखो कितनी जल्दी बगल में आ गए थे। हैं चरण धोए चिरनामत नहीं हो, सफल होए जिंदगानी रे, पानी रे, लाओ लाओ कठौता में। अरे जजुआ बड़ी गौर से देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि मेरे समान भागशाली हाँ। दूसरा कोई नहीं हो सकता, वो क्योंकि कैसे? प्रथम बात तो ये है कि मैंने प्रभु के चरणों को धोया है, हाँ। और द्वितीय बात ये है जिस जल से धोया है ये कोई साधारण जल नहीं है। कौन सा जल है ये गंगा माँ का जल है। कौन सी गंगा? ये वही गंगा माँ है जो कुछ दिन रही थी श्री ब्रह्मा जी के कमंडल में, कुछ दिन रही थी ये ब्रह्मा जी के कमंडल में, और कुछ दिन घूमी थी श्री शिव जी के केस मंडल में। इन्हें श्री भागीरथ जी महाराज श्री राम जी के पूर्वज अच्छा। श्री भागीरथ जी महाराज लाए थे इस भारत पुण्यशाली में। अरे वही गंगा की लहरें आज उठ रही हैं केवट की थाली में। इन्हें शिव कहें या शिव की जटा कहें, इन्हें अमृत कहें या अमृत सुधा। ये लो ये प्रभु के चरणों का चिन्हामृत है, समस्त परिवार वितरण कर दो। आइए प्रभु हमारी जो नई नौका है, आइए आइए भगवान। केवट ने भगवान के चरणों को मलमल के धोया और नई नाव में बिठा करके भगवान को गंगा से पार करने को तत्पर हुआ। आइए प्रभु आइए। देखो रे पहली बार मेरी और जिंदगा